हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। ये खास करके वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो 12th बेसिस पे बीटेक एग्ज़ाम दे रहे हैं या लेटर एंट्री से बीटेक में एडमिशन लेंगे या फिर पॉलिटेक्निक सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद का है। इसे देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। और इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दिए, ठीक है, ताकि सबके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है क्या और किस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कहेंगे, और इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, उस पर भी विचार करेंगे। यह हमारा 7वां वीडियो लेक्चर है मैट्रिक्स का। इससे पहले हम 6 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूं जो बीटेक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एप्लीकेशन पे जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और नहीं तो यूट्यूब पे देखिए। और वैसे स्टूडेंट जो यूपी पॉलिटेक्निक के हैं उनके लिए एक ज़रूरी सूचना कि यूपी पॉलिटेक्निक का जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है और वहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं। अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो उस कोर्स को जाके एप्लीकेशन पे परचेज कर लो जल्दी से, ठीक है। बहुत कम कॉस्ट में 300 रुपया में परचेज करवा रहा हूँ। और यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं बिहार के वैसे स्टूडेंट जो बीटेक एग्जाम देंगे या लेटर एंट्री का एग्जाम देंगे या फिर पॉलिटेक्निक सेमेस्टर का पढ़ाई कर रहे हैं। चलो बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। चलिए नोट कीजिएगा, कॉपी और पेन आपके सामने होना चाहिए। ये वीडियो लेक्चर देखिए, लगेगा कि हम लाइव में पढ़ रहे हैं। लिखिए, मेरे साथ लिखिए और रिपीट कीजिए। लिखिए, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल if लिख रहे हैं ना, A is a square matrix is called an orthogonal matrix। लिख लीजिए, orthogonal matrix if A into A का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज इंटू A बराबर I। इसको मैथमेटिकल तरीका से हम लोग लिख सकते हैं A इंटू A का ट्रांसपोज बराबर I, अथवा A का ट्रांसपोज इंटू A बराबर I। इस बात को लिखिए और फिर मैं इसको समझा रहा हूँ। कहता है कि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। कब? अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कब? जब A इंटू A का ट्रांसपोज यूनिट मैट्रिक्स हो जाए। I का मतलब क्या? यूनिट मैट्रिक्स। I का मतलब क्या? आइडेंटिटी, मतलब यूनिट मैट्रिक्स। अगर A और A का ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वैल्यू यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए, अथवा A का ट्रांसपोज को A के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वैल्यू I यानी यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए, तो उसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अब सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। हमने पढ़ा दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। तो अगर A कोई मैट्रिक्स है तो इसका रो और कॉलम आपस में बराबर है तो बाबू इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का रो और कॉलम आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। बात को समझ गए हैं? तो कहता है A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ऑर्थोगोनल होने के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ेगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उस मैट्रिक्स को स्क्वायर होना होगा, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो ऑर्थोगोनल नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक ऑर्थोगोनल जो है स्क्वायर होता है, लेकिन प्रत्येक स्क्वायर ऑर्थोगोनल नहीं होगा। बात को समझ रहे हैं ना? मैं यहाँ पे लिखाऊंगा अच्छा से पॉइंट,
इसलिए बोल रहा हूँ कॉपी और पेन आपस में साथ रखो ताकि लिखते जाओगे। प्रत्येक ऑर्थोगोनल स्क्वायर होगा, लेकिन प्रत्येक स्क्वायर ऑर्थोगोनल नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। अब कहते हैं ट्रांसपोज का स्क्वायर, तो मैंने समझा दिया कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है और उसमें जो रो की संख्या है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के अगर बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इस पॉइंट को समझ गए। दूसरा पॉइंट देखो बाबू, यहाँ पे ट्रांसपोज की बात कर रहा है। ट्रांसपोज को इंडिकेट रिप्रेजेंट किया जाता है ए पे डैश दे के अथवा ए पे टी लिख के। अगर ए पे पावर हल्का इसे लाइन खींच दो डैश या फिर टी, तो इसका मतलब समझ जाओ उस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है उसमें ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसके रो को कॉलम में बदल दो और कॉलम को रो में बदल दो तो उसको कहते हैं ट्रांसपोज। यानी किसी मैट्रिक्स का रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दो तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसके रो को कॉलम में बदल दो, सभी रो को कॉलम में बदल दो और सभी कॉलम को रो में बदल दो तो उसे कहते हैं ट्रांसपोज। तो आपने स्क्वायर मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को अच्छे से समझ गए होंगे। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्थोगोनल का, क्योंकि ऑर्थोगोनल में दो बात आया था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की चर्चा हुआ, दूसरा ट्रांसपोज की चर्चा हुई, इसीलिए हमने यहाँ पे आपको समझा दिया। अब फुल्ली तरीके से ऑर्थोगोनल पे हम डिपेंड हो जाते हैं और इसी के बारे में पीएचडी करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो बाबू अगर ए कोई मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और उसका वैल्यू अगर आई मतलब आइडेंटिटी आ रहा है, यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल कहते हैं। बात को समझ गए। हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं एक, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं बाबू। एग्जाम्पल लिखिए। ओ भाई एग्जाम्पल लीजिए इसका। एग्जाम्पल लेते हैं कि a बराबर 2 - 2 2 और 2। ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। कितना रो है, एक रो है, दो रो है। ये जो लाइन है इसे करके ना, इस लाइन में जितना भी नंबर लिख दो वो पहला रो कहलाएगा, उसके नीचे वाला सेकेंड रो कहलाएगा। इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम देखिए वर्टिकल लाइन जो ऐसे होता है, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या बराबर है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि इसको प्रूव करना है ना, इसीलिए ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, सभी रो को कॉलम में और सभी कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाता है। ये जो पहला रो ऐसे जो सोया है ना ऐसे करके उसको ऐसे खड़ा कर दो ऐसे। तो आप देखो इस लाइन को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 और -2। ये जो ऐसे था उसको ऐसे लिख दिए। फिर ये वाला जो लाइन है उसको उठा के यहाँ पे लिखेंगे, तो ये जो यहाँ पे यहाँ लिखाएगा 2 और 2। हमने क्या फाइंड कर लिया, ये तो पहले से ऑलरेडी गिवन है, उसका ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए a इंटू ए का ट्रांसपोज। ए का वैल्यू कितना है बाबू, 2 - 2 और 2 और 2, और इसका मल्टीप्लाई कितना है ट्रांसपोज वाला का, ये नीचे वाला 2 2 -2 और 2। और मल्टीप्लाई तो आपको पता होगा कैसे किया जाता है। जनरली मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेते हैं और सेकेंड का कॉलम, और मल्टीप्लाई करके उसको प्लस करके जोड़ देते हैं। और इसका हम कंडीशन इससे पहले वीडियो में जो मिल जाए देख लीजिएगा, तीसरा या चौथा, उसमें अच्छे से बताया हूँ मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन। इस 2 वाले नंबर को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4, प्लस का चिन्ह देंगे। अभी जो -2 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस -2 से। ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, -2 गुना -2 + 4। कोई दिक्कत, इस 2 को मल्टीप्लाई किए इससे, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई किए हम इससे, मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखना है, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, तो 2 दूना 4, प्लस का चिन्ह देंगे। फिर ये 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, कितना हो जाएगा -4, क्योंकि -2 + 4 2 यानी -4। चलिए मिटा देते हैं। बस समझिए अच्छा से, ठीक है, एग्जाम में तो घस के लिख दीजिएगा। फिर देखिए
ये वाला लाइन को इस दोनों से मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। अब उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 2 गुना 2 कितना 4 प्लस का चिन्ह, 2 गुना -2 कितना -4, फिर 2 गुना 2 कितना 4 प्लस का चिन्ह, 2 गुना 2 4। कैसे मल्टीप्लाई किए, इस 2 को गुना किए इससे यहाँ लिख दिए, फिर इस 2 को गुना करेंगे -2 से यहाँ पे लिख देंगे, फिर इस 2 को गुना करेंगे इससे यहाँ लिखेंगे, फिर इस 2 को गुना करेंगे 2 से यहाँ पे लिख देंगे। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, बिल्कुल समझे होंगे। 4 + 4 कितना 8, 4 और -4 कट जाएगा कितना 0, फिर देखो यहाँ 4 और -4 कितना 0, 4 + 4 यानी 8। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें से 8 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 8 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, क्योंकि 0 में नहीं है, 0 में नहीं है तो क्या उससे मतलब क्या, 8 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे 0 तो ऑलरेडी है, यहाँ भी 0 पहले से है, यहाँ 8 में से तो 8 बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1। तो क्या देख रहे हैं बाबू कि ये जो मैट्रिक्स है, अब कहोगे बाहर में 8 है उससे कोई मतलब नहीं, बाहर वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, अंदर में जो नंबर है उससे। मैट्रिक्स के अंदर देखिए क्या है 1 0 0 1, इसको कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। 8 को थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं, ये क्या है यूनिट मैट्रिक्स है। 8 यहाँ पे दे दो, कुछ भी नंबर दे दो कोई मतलब नहीं है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। इसको हम लिख सकते हैं 8 को 8 लिखेंगे इंटू, इस पूरे मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं I2, I लिख सकते हैं, I भी सिर्फ लिख सकते हैं। I मीन्स क्या यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप कहोगे सर आप 2 क्यों लिखिए, 2 इसीलिए लिखिए कि अगर हम कहीं पे I2 लिखते हैं तो सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, क्योंकि उस मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम होगा। अगर हम I3 लिखते हैं तो वह थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स कहलाएगा, मतलब उस मैट्रिक्स में 3 रो और 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स में देखो 2 रो 2 कॉलम, इसलिए I2 लिखे। कहीं पे I4 लिखा हुआ है तो उस मैट्रिक्स में 4 रो और 4 कॉलम होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया 2 - 2 2 2 का, और उसका ट्रांसपोज फाइंड किया, फिर दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए मेरा जो वैल्यू आया है वो I आइडेंटिटी आया है। क्या इस नियम को फॉलो किया, बिल्कुल किया, क्योंकि देख लो I इंटू आई का ट्रांसपोज, A इंटू ए का ट्रांसपोज कितना I, यहाँ भी देखो A इंटू ए का ट्रांसपोज वैल्यू कितना आया I। कहोगे I2, अरे I2 का मतलब मैंने समझाया ना सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो क्या देख रहे हैं कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसका वैल्यू यूनिट आए तो समझ जाना वो ऑर्थोगोनल है। तो आप लोगों को मैं एक HW देता हूं कि मैंने A इंटू ए डैश को मल्टीप्लाई किए और आप ऐसा वाला मल्टीप्लाई करना A डैश इंटू ए, मतलब ट्रांसपोज वाला वैल्यू ये जो है इसको पहले लिखना और A इसको बाद में लिखना, तब मल्टीप्लाई करना, तब देखना वैल्यू क्या आता है। यही आएगा, कुछ नहीं, यही आएगा। और यही आया तो समझ जाना कि मेरा ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और आएगा। जब ये वाला आ गया है तो ये वाला भी आएगा। मतलब क्या, अगर फिल्म में हीरो है तो हीरोइन जरूर आएगी ना। अगर गुंडा हीरोइन को पकड़ के लेके चला गया है तो समझ जाओ वहाँ पे हीरो जरूर आएगा हीरोइन को बचाने के लिए। आता है कि नहीं आता है, ये तो पहले से पता है। नहीं आया तो फिल्म फ्लॉप्स हो जाता है क्या, इसीलिए आना जरूरी है। तो अगर ये A इंटू ए का ट्रांसपोज का वैल्यू यूनिट आया है तो निश्चित है कि A का ट्रांसपोज इंटू ए का वैल्यू आएगा। चलिए इसको नोट करो, जल्दी से नोट कीजिए। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लो, ठीक है। हट जाता हूं मैं आगे से, नोट कर लिया। चलिए मिटाते हैं बाबू। अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करो और इसको लिख लो। चलिए पॉइंट लिखिए, ऑर्थोगोनल के बारे में कुछ लिखाना है। ये तो डिफिनीशन बताया मैंने, और डिफिनीशन बताने के बाद एग्जाम्पल बताया। अब ऑर्थोगोनल का कुछ प्रॉपर्टीज है उसको लिख लीजिए। पहला लिखो, लिखा रहा हूँ। पहला लिखना बाबू, एवरी ऑर्थोगोनल इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या लिखाया मैंने, एवरी ऑर्थोगोनल इज आल्सो
स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रत्येक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होता है। अगर स्क्वायर नहीं होगा तो ऑर्थोगोनल ही नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही ऑर्थोगोनल बनता है। तो सभी स्क्वायर तो ऑर्थोगोनल बनेगा नहीं। अगर मैं बात करूं इसका 4 3 2 1 का, ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है इसका रो और कॉलम आपस में बराबर है, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको ऑर्थोगोनल बनाना चाहेंगे तो इसके ट्रांसपोज से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताइए इसका ट्रांसपोज क्या होगा। इसको हो जाएगा 4 3 और 2 1 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, फिर 4 दूनी 8, 3 एकम 3 होगा, फिर 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3, फिर 2 दूना 4 और 1 एकम 1। देखिए कितना होता है, 4 चौक 16 हुआ था ना, 16 9 16 4 9 25 हो जाएगा, ये 8 3 11 हो जाएगा, 8 3 11, यहाँ 4 1 5। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये यूनिट मैट्रिक्स बना ही नहीं। और मैंने ऑर्थोगोनल में बतलाया था कि अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो उसका वैल्यू यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए, आइडेंटिटी। क्या यहाँ आया? नहीं आया। इसका मतलब है कि प्रत्येक स्क्वायर ऑर्थोगोनल नहीं हो सकता, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल नहीं हो सकता है, क्योंकि ए तो हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स था ना। अगर कंडीशन होता है कि एवरी स्क्वायर ऑर्थोगोनल होता है तो ये तो स्क्वायर ही है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स किसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किए तो ये ऑर्थोगोनल यूनिट हो जाना चाहिए ना। यूनिट तो हुआ ही नहीं, इसका मतलब है कि प्रत्येक स्क्वायर यूनिट नहीं होगा, लेकिन सभी ऑर्थोगोनल स्क्वायर होगा। समझ गई बात? दूसरा लिख लो, एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं लिख रहा हूं, लिखने का मन हुआ तो लिख लेना कि एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहां पे बात आ रहा है नॉन सिंगुलर का। हमने लिखा है कि एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो नॉन सिंगुलर, प्रत्येक ऑर्थोगोनल जो होता है ना वो नॉन सिंगुलर होता है। नोट करके यहां पे मैं लिखा देता हूं नॉन सिंगुलर का, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का जो ट्रांसपोज है वो 0 के बराबर नहीं आए तो उसे क्या कहेंगे? नॉन सिंगुलर। इसको लिख लो, छोटा सा दुनिया में मैंने लिख दिया है। इस छोटी सी दुनिया में हमने लिखा है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए बात को कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कहोगे सिंगुलर किसको कहते हैं? अरे बाबू ये अगर 0 के बराबर आ जाए तो उसको कहते हैं सिंगुलर, अगर 0 के बराबर नहीं आए तो कहते हैं नॉन सिंगुलर। बात को समझा? सही बात है, एग्जाम्पल से प्रूव कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 0 0 1, ये क्या है? एक ऑर्थोगोनल है और स्क्वायर भी है ना, ये ऑर्थोगोनल भी है और स्क्वायर भी है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो। इसका जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 1 0 0 1 लिखना पड़ता है ऐसे करके। कहोगे दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है, इसमें देखो ऐसे बड़ी ब्रैकेट की तरह घेरा हुआ है, इसमें सीधा। अब इसको लिखते हैं, पहले 1 वाला जो नंबर है यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे। जिस नंबर को आप यहाँ लिखते हैं तो उसके सामने वाले नंबर को छोड़ देना है और उसके नीचे वाले नंबर को छोड़ देना है, तो बचेगा क्या यहाँ 1, तो 1 लिख देंगे। फिर माइनस का चिन्ह देते हैं अपने मन से, ये वाला काम हो गया। अब लिखेंगे 0 वाला, 0। आपने 0 को यहाँ पे लिखा है तो 0 के नीचे वाला नंबर छोड़िए, 0 के सामने वाला छोड़िए, क्या बचा यहाँ पे 0। 1 मल्टीप्लाई 1 1 और माइनस 0 बराबर कितना 1। तो क्या देख रहे हैं कि ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो कितना आया 1, क्या 0 आया? नहीं आया। तो वही कहता है कि प्रत्येक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होता है, और नॉन सिंगुलर को डिफाइन किया गया है कि उसका अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो 0 नहीं होना चाहिए। तो ए क्या था? ऑर्थोगोनल। ए क्या था?
स्क्वायर और उसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो क्या आया +1, यानी 0 नहीं आया। तो इसके कारण क्या हुआ, ये नॉन सिंगुलर भी हुआ। तो प्रत्येक ऑर्थोगोनल स्क्वायर होता है, प्रत्येक ऑर्थोगोनल नॉन सिंगुलर होता है। बात को समझ गए, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। तीसरा लिखाना है, तीसरा लिखाना है, नोट करिए। तीसरा नंबर लिखिए स्टूडेंट्स, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, then A into B and B into A is also ऑर्थोगोनल। बात को समझे, मैं नीचे वाला मिटा देता हूँ, ये 1 2 समझिए। 3 नंबर क्या लिखे हैं, का ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमारे पास दो मैट्रिक्स यहाँ पर है, एक ए है दूसरा बी है। यहाँ सी डी ई एफ कुछ भी ले सकते थे। ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है। कहता है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए बी एंड बी ए इज आल्सो ऑर्थोगोनल। अगर ए और बी दो अलग अलग स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए और बी अलग अलग स्क्वायर ऑर्थोगोनल है, तो उसका प्रोडक्ट आल्सो ऑर्थोगोनल। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 - 2 और 2 2 का, ठीक है। और हमारे पास एक बी भी है, कुछ लिख दो 1 1 -1 1 ना। और इसका फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ए इंटू बी, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि ए और बी दो अलग अलग स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम आपस में बराबर है। ये देखो ऑर्थोगोनल है, क्योंकि मैंने चेक किया था उस समय। ये है कि नहीं, इसका चेक कर लो। ये हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा -1 1, ये तो है, ये ऑलरेडी क्या है ट्रांसपोज कर लिए। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 को 1 को 2 को, फिर 1 को -1 और फिर 1 को 0 हो जाएगा। फिर इसको इससे -1, ये भी 0, फिर इसको इससे 1 2। हाँ ठीक है। तो बाबू ये भी ऑर्थोगोनल है, ठीक है। ये भी ऑर्थोगोनल, ये भी ऑर्थोगोनल, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑर्थोगोनल है। तो कहता है कि दोनों का अलग अलग प्रोडक्ट भी जो है ऑर्थोगोनल ही होगा। कैसे होगा देख लेते हैं चेक करके। ये दोनों डिफाइन हो जाएगा। तो 2 - 2 2 2 मल्टीप्लाई 1 1 -1 1, देखा जाए 2 × 1 2 -2 और -1 यानी +2, 2 2 2 -2 मल्टीप्लाई +1 तो -2 2 2 2, फिर यहाँ -2, यहाँ हो जाएगा 2 + 2, कितना हो गया 2 2 + 4, यहाँ 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, 4 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बच रहा है 1 0 0 1। तो क्या देख रहे हैं बाबू कि इस डिफिनीशन को, ये जो डिफाइन किया गया है तीसरा पॉइंट, कि अगर ए और बी अलग अलग स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल ही होगा। कितना बढ़िया बात लिखा है, एग्जाम में पूछता है इस तरह की बातें। अब बचा बी ए को, तो ये आपके लिए SW है। क्या करना, बस उल्टा के मल्टीप्लाई कर देना, इसको यहाँ लिखना, इसको यहाँ पे देखना, वो ऑर्थोगोनल होगा, निश्चित होगा। चलिए लास्ट पॉइंट लिखा देते हैं, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चौथा पॉइंट लिखो बाबू, डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज +-1 +-1। कहता है कि अगर ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा,
+1 या -1, ठीक है। बात को समझे। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वो एक कंडीशन होता है कि +1 -1 होने का, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई नहीं है तो उस कंडीशन में ये +1 -1 होगा। जैसे कि देखिए ये इस तरह से लिखा है 8008, यहाँ से 8 अगर हम कॉमन ले लेते, यहाँ से 8 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है यहाँ से 1001। ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया ना। तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं स्टूडेंट्स, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो +1 -1 नहीं आएगा, इसका वैल्यू जो है 64 आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा? 64 आ जाएगा। बात को समझे। लेकिन अब +1 -1 की बात हुआ, वो किसके लिए? वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब उसके साथ में कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो 1 के अलावे, उस कंडीशन में +1 -1 होगा, ठीक है। बहुत बुक में आपको सिर्फ और सिर्फ लिखा मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज +1 -1। जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उस बुक में भी यही लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अलग से बताया, बहुत सारे बुक में आपको जो मैं बता रहा हूँ वो लिखा मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। क्या कि ये वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए जब उसके साथ में कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता। अगर स्केलर नंबर की बात करें तो 1 सिर्फ मल्टीप्लाई हो तो चलेगा, ठीक है। ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ λi इफ λ बराबर 1, ठीक है। ये किसके लिए +1 -1 है कि लैम्डा i के साथ मल्टीप्लाई है तो लैम्डा का वैल्यू 1 होना चाहिए, तब ये वैल्यू होगा, नहीं तो कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी अप्लाई होगा। और एक पॉइंट है 5 नंबर, इसको लिख लीजिए लास्ट में। ध्यान रखिएगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो वैल्यू है +1 -1 आता है कब? इस कंडीशन में, नहीं तो फिर कुछ और भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट आपको लिखना है, इफ A is an orthogonal then A का ट्रांसपोज और A का इन्वर्स इज आल्सो ऑर्थोगोनल। क्या मैंने बताया कि अगर A कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये जो है एक मैट्रिक्स है जो ऑर्थोगोनल है, पहले से बताया गया है, बोल दिया गिवन है कि A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो A का ट्रांसपोज या फिर A का इन्वर्स जो फाइंड करोगे वो भी ऑर्थोगोनल होगा। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना दिमाग में, ठीक है। हटा घुसा लो कि अगर A कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज अथवा इन्वर्स भी ऑर्थोगोनल होगा। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, आप लोग अपना प्रूव्ड कर लेना। एग्जाम्पल A बराबर 2 - 2 2 2, ठीक है। अब देख लेना, A तो एक ऑर्थोगोनल है, हमने शुरू में प्रूव्ड कर दिया था, यही एग्जाम्पल लिए थे। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, तब देखो क्या वो ऑर्थोगोनल है कि नहीं। ये जो A' है क्या है? एक ट्रांसपोज है। तो A² मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल ये है जो मैंने दिया है, इसका ट्रांसपोज निकालो, और तब देखो जो ट्रांसपोज निकाले हैं वो ऑर्थोगोनल है कि नहीं। दूसरी बात, A का ट्रांसपोज निकालने के लिए मैंने बतलाया है, थोड़ा सा हिंट यहाँ पे दे देता हूँ बाबू। यहाँ पे 2 - 2 लिए हैं, 2 2, तो A का ट्रांसपोज क्या होगा? ये हो जाएगा 2 - 2, ये जो रो है उसको कॉलम में बदल दो, 2 2, ये क्या बन गया? ट्रांसपोज। अब इसको चेक करना है कि ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं, क्योंकि इसको यूनिट बनाना, इसको क्या बना देना है? यूनिट मैट्रिक्स बनाना। यूनिट मैट्रिक्स कैसे बनेगा? अब ये गया, ये काम से गया, मैंने सिर्फ ट्रांसपोज इसका निकाल लिया। अब ये कहलाएगा मूल, यानी प्राइम मैट्रिक्स। अब A का ट्रांसपोज तो हमने निकाल के ये ट्रांसपोज जो आया है सिर्फ इसको प्रूव्ड करने के लिए। अब इसका एक बार और ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, इसका एक बार और ट्रांसपोज करेंगे। ये A' का मतलब क्या है? मेरा एक मैट्रिक्स बन गया, ये इसका खत्म हो गया।
अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो 2 2 और -2 2। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो यूनिट बनेगा। ठीक है। अब ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट मैट्रिक्स का निकाल लेना और उसके डिटर्मिनेंट से इसको डिवाइड कर देना, वो देखना यूनिट आएगा। इसका मतलब है कि वो ऑर्थोगोनल हो जाएगा। इसका मतलब बाबू है कि ए अगर ऑर्थोगोनल है तो निश्चित है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और इन्वर्स भी ऑर्थोगोनल होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग क्या बात किए, ऑर्थोगोनल के बारे में। वीडियो बड़ा हुआ होगा, लॉन्ग हो गया, लेकिन आपको इस वीडियो में ऑर्थोगोनल के बारे में बहुत जानकारी मिल जाएगा। आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा कुछ भी समझने में। ठीक है, तो हमारा जो वीडियो आएगा मैट्रिक्स पर एक ही टॉपिक पे आएगा। ठीक है, ताकि वहाँ समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स के अगले नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, थैंक यू। नोट कर लो।